दोस्तों, भारत लगातार कश्मीर में शक्तिशाली हथियारों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और यह काफिला अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से शुरू हुआ था। भारत तालिबान की किसी भी चुनौती को हल्के में नहीं ले रहा है। उधर पाकिस्तान भी जानता है कि परीक्षा की नकल और पाकिस्तान की शकल केवल पर्दे के पीछे ही अच्छी लगती है। अगर भारत के सामने आए तो बेमौत मारे जाएंगे, जिसके चलते पाकिस्तानी सेना हड़बड़ाहट में अजीबोगरीब बयानबाजी कर रही है। इमरान खान ने भी भारत के पैरों को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मोदी ने इमरान को कोई भी तवज्जो नहीं दिया, जिसके बाद इमरान खान भी अब भारत के इरादों से परिचित हो गया है। अब वो जानता है कि उसने कोई भी गलती किया तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान लगातार तालिबान के सहयोग में आ रहा है और पाकिस्तान चाहता है कि जब भी वो भारत पर वार करे तो कंधा तालिबान का हो और गोली पाकिस्तान चलाए, जिससे पाकिस्तान बचकर निकल जाए। लेकिन पाकिस्तान भारत के अब तक के सबसे कठोर फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता को धोखा नहीं दे सका है। मोदी पहले ही पाकिस्तान की चाल को समझ गए थे और उन्होंने पाकिस्तान को साफ शब्दों में कहा है कि कश्मीर में किसी भी आतंकी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा करने में पाकिस्तान ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरी तरफ तालिबान की नई सरकार भी पाकिस्तान की आईएसआई की कठपुतली के तौर पर देखी जा रही है, जिस पर आने वाले समय में पाकिस्तान का खासा प्रभाव हो सकता है। इतना ही नहीं, तालिबान ने भी अभी हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि वो कश्मीरी मुसलमान के विषय में बोलने का हक रखते हैं। उधर पाकिस्तान भी यही चाहता है कि तालिबान कश्मीर के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ाई लड़े। उधर दूसरी ओर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें पंजशीर पर है। क्या कोई देश पंजशीर की मदद के लिए आगे आएगा? क्या भारत पंजशीर की मदद करने की योजना बना रहा है? आपको बता दें कि तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान के देशों में पंजशीर की मदद के लिए हलचल होना शुरू हो गया है। ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत भी पंजशीर की मदद के लिए आगे आ सकता है? क्योंकि 1999 की जंग में पंजशीर की मदद के लिए भारत आगे आया था। तो ऐसे में यह सबसे अहम हो जाता है, क्या इस बार भी भारत पंजशीर की मदद के लिए सोच सकता है? क्योंकि अगर भारत पंजशीर की मदद के लिए आगे आता है तो भारत को अभी तक केवल पाकिस्तान और चीन से खतरा था, लेकिन अब तालिबान से भी नया खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए भारत अभी फिलहाल नहीं चाहेगा कि वे पंजशीर के लिए मदद में आगे आए। भारत की दृष्टि से यह बहुत ही खास है कि भारत अफगानिस्तान से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है। भारत के पास पंजशीर को मदद पहुंचाने के लिए भी रास्ते नहीं है, लेकिन भारत का तजाकिस्तान वाला रास्ता अभी भी खुला है, जिससे वे तजाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान पहुंच सकता है। लेकिन भारत में ऐसे हालात नहीं है कि वे सीधे तौर पर पंजशीर की मदद के लिए खड़ा हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही भारत के लिए एक सरदर्द बना हुआ है और भारत तालिबान से कोई भी नया खतरा मोल लेना नहीं चाहेगा। पहले ही तालिबान कश्मीर को लेकर बयान जारी कर चुका है और पाकिस्तान भी चाहता है कि तालिबान और पाकिस्तान गठजोड़ बनाकर भारत के खिलाफ मैदान में उतरे और कश्मीर फतेह करने की कोशिश करे। लेकिन पाकिस्तान को यह हमारा खुला संदेश है कि कश्मीर में उपस्थित हमारे जवानों की ताकत इतनी बुलंद है कि पाकिस्तानी सेना को धुआं धुआं कर सकती है। आपको पता होगा कि भारत का तजाकिस्तान के फरखोर में एक एयरबेस है और यहीं से भारत ने 1999 की जंग में तालिबान की सहायता की थी। भारत पंजशीर को खाने पीने की वस्तुएं, ठंडी के कपड़े, जरूरत की दवाइयां और कुछ हथियार पहुंचाता था। अब एक बार फिर से जब तालिबानियों द्वारा एयर स्ट्राइक शुरू हो गई है तो बहुत से देश ये अनुमान लगा रहे हैं इस युद्ध में भारत तो नहीं कूद पड़ा है। भारत की सैन्य शक्तियों से पहले ही तालिबान डरा हुआ था और उसने मोदी से गुजारिश की थी कि वे अपनी सेना अफगानिस्तान में ना भेजे। आपको बता दें कि 1999 की जंग में जब अहमद शाह मसूद प्रमुख चेहरे थे, तब भारत ने पंजशीर को जीत दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस वक्त पंजशीर के पास एक बहुत ही छोटा सा एयरफोर्स का टुकड़ा था और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके एयरफोर्स में कितनी ताकत रही होगी, क्योंकि भारत ने उसी वक्त 2 हेलीकॉप्टर दिए थे। अब एक बार फिर से 20 साल बाद पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद तालिबानियों से लोहा ले रहे हैं। आपको याद होगा कि जब काबुल से भारतीयों को निकाला जा रहा था तो काबुल एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि भारतीय एरोप्लेन एयरपोर्ट पर उतर ही नहीं पाया था, जिसके बाद भारत ने अपने एरोप्लेन को तजाकिस्तान में अपने ही एयरबेस पर उतारा था। तो सवाल तो यही है कि क्या भारत तजाकिस्तान में बने अपने एयरबेस का उपयोग पंजशीर के लिए कर सकता है? लेकिन अभी फिलहाल भारत वेट एंड वॉच यानी कि देखो और परखो की स्थिति में है। भारत उस समय का इंतजार कर रहा है जब पाकिस्तान की ओर से कश्मीर पर कोई हमला होता है और उसमें तालिबान का भी हाथ होता है।
तो भारत तजाकिस्तान में उपस्थित अपने एयरबेस का उपयोग तालिबान के खिलाफ कर सकता है। लेकिन यह स्पष्ट है कि जब तक दूसरे देश पंजशीर की मदद के लिए आगे नहीं आते हैं तब तक भारत भी कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान भारत की सीमा पर कोई हरकत करता है तो उसका खामियाजा तालिबान को ही भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इसके बाद भारत किसी भी देश का इंतजार नहीं करेगा और पंजशीर की मदद के लिए मैदान में कूद सकता है। भारत भी जानता है कहीं न कहीं तालिबान और पाकिस्तान में आने वाले समय में भारत को खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए भारत पहले ही चाहेगा कि तालिबान को नस्तो नाबूद कर दिया जाए। उधर दूसरी ओर अफगानिस्तान में तालिबान आया है, तभी से पाकिस्तान की भी मुश्किलें बढ़ी है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जो चल रहा है वह पाकिस्तान की नींद को उड़ाना शुरू कर दिया है। हर दिन अफगानिस्तान में खूंखार गुट सामने निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में 2 तालिबानी गुट बन गए हैं, एक को जिसने पाकिस्तान ने बनाया था और दूसरे को अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया था। उसमें से एक तालिबान जो सत्ता पर काबिज हो गया है, दूसरा पाकिस्तान पर धमाके करना शुरू कर दिया है। यह कल पहली बार हुआ जब अफगानिस्तान के क्षेत्र की ओर से पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ। इस हमले में पाकिस्तानी आर्मी के कई सैनिक शहीद हो गए। अब इस घटना के बाद इमरान खान पूरी तरह से बौखला गया है। करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इमरान खान किससे शिकायत करे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान का ही बीज बोया तालिबान उसकी रगों में दौड़ती खून को रोक रहा है। इस हमले का अभी फिलहाल किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी तो नहीं लिया है। यह हमला पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित क्षेत्र माने जाने वाले बाजोड़ में हुआ है। माना जाता है कि इस क्षेत्र के उस पार अफगानिस्तान में टीटीपी का कब्जा है, जो तालिबान से अलग हुआ संगठन है जिसने पाकिस्तान से जंग का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि तहरीक तालिबान पाकिस्तानी यानी कि टीटीपी के पास 6000 से अधिक जवान हैं। यही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तालिबान के कब्जे से खुश था, लेकिन अब खून के आंसू रोने वाला है। पाकिस्तान को भरोसा था कि तालिबान पाकिस्तान का सहयोग करेगा और टीटीपी पर रोक भी लगाएगा, लेकिन यह पासा तो अब पलटा जब तालिबान ने पाकिस्तान से कहा कि तहरीक तालिबान से आप स्वयं निपटारा करें। अभी तक पाकिस्तान किसी भी हमले का भारत पर इल्जाम लगा देता था। अब इमरान खान क्या सफाई देगा, यह भी आने वाले समय में अहम होगा। तो इस खबर में इतना ही। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। आप जुड़े रहे और देखते रहे प्लेनेट 4। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन तालिबान अपने अंदर मची सत्ता की खलबली को संभाल नहीं पा रहा है। पंजशीर को जीतकर पूरे अफगानिस्तान को एक करने चला था, अब उसके ही 2 टुकड़े होने वाले हैं। अब तालिबान के अंदर ही कुर्सी के लिए खूनी जंग शुरू हो गई है। तालिबान के जो नायक बने बैठे हैं वे खुद ही एक दूसरे पर गोलियां चलाना शुरू कर दिए हैं। यह भी कहीं न कहीं तालिबान को परेशान करने वाली खबर है। तालिबान के प्रमुख मुल्ला बरादर गोली का शिकार हो गया है। गोली लगने के बाद उसकी हालत नाजुक होने से उसको पाकिस्तान के लिए रेफर कर दिया गया है।